बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम भाइयों का बहुत शुक्रिया कि आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ तशरीफ़ लाए। और इसका मकसद ये कि कल हमें एक इतला मिली दोपहर के टाइम के चिल्ड्रन पार्क के करीब एक लाश जो कि काफ़ी दिन पुरानी लग रही थी वो मिली है। वहाँ पे बदबू वगैरह आई, लोगों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस पे SHO सांगड़ जुमन खोसो पहुँचा, मैं भी पहुँचा वहाँ पे। हमने वहाँ पे क्राइम सीन को मुआयना किया, लाश को तहवील में लिया और इसने SHO सांगड़ ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया। इनके पास एक इन्फॉर्मेशन थी कि 6 तारीख को एक बंदा मिसिंग है। तो हमने पहला बाकी तमाम पहलुओं के साथ साथ इस पहलू पे भी काम किया। उसके जो वारिस थे, भाई थे, उनसे रब्ता किया, फिर उसकी शनाख्त कराने की कोशिश की क्योंकि लाश बहुत पुरानी थी, 4-5 दिन। तो आप सबको पता है कि उसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। तो बेसिकली पहले हमने उसके कपड़ों के ज़रिए उसकी पहचान कराने की कोशिश की। एक दो उससे हिंट्स मिले, जैसे वो लोग कफलिंग्स पहनते थे उसके भाई भी, और जो फौती था उसके कपड़ों पे भी कफलिंग्स वगैरह थे, तो वो एक हिंट था। उसके बाद हमने उसकी जब जामे तलाशी ली तो उसकी जेब में से चाबियाँ निकली। तो बेसिकली फौती की जो है झोल में एक दुकान है, वहाँ पे वो काम करता था। तो हमने वो चाबियाँ बेच के उसके तालों पे चेक करवाई तो वो ताले खुल गए, जिससे हमें यकीन हो गया कि ये वही बंदा है जो मिसिंग हुआ था, जिसका नाम आरिफ अली वल्द अब्दुल खालिक चन्ना है। इसके बाद क्योंकि हम पहले से ही इस पे काम कर रहे थे, CDRs वगैरह और बाकी टेक्नोलॉजिकल टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम काम कर रहे थे, तो इसमें मज़ीद आगे हमने तमाम एंगल्स पे काम करना शुरू किया। उसके भाइयों को बुला के उनके घर के हालात वगैरह का पूछा तो हमें एक हिंट मिला। और फिर सांगड़ पुलिस में SHO सांगड़ की क़यादत के नीचे ज़बरदस्त काम करते हुए 12 घंटे के अंदर अंदर इसको हमने सॉल्व किया। और जो दो मुलजिम थे, जिसमें फौती का भाई आसिफ चन्ना और उसका दोस्त महमूद अहमद चद्दड़, उन दोनों को गिरफ्तार किया। ये नौशहर फरोज भिरिया सिटी में बैठे हुए हैं, तो वहाँ से इनको गिरफ्तार किया। ना सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि फौती की जो मिसिंग मोटरसाइकिल थी वो भी रिकवर की, उसका जो मोबाइल था वो भी रिकवर किया, और जो उसकी जेब में से पैसे निकले थे 5000 वो लेकर गए थे वो भी रिकवर किया। तो ये हमारा केस जो है 100% सॉल्व हुआ। और इसकी जो वजह अनाद बताई जा रही है वो ये है कि बाकी ये 4 भाई हैं, बाकी 3 भाई अपने वालिद के साथ रहते हैं और वो उनका अपना कारोबार है, दुकानें सब ने बनाई हुई हैं, वो बेहतर हालत में खुशहाल हैं। जबकि ये लड़का जो है अपने ससुराल के साथ उधर भिरिया सिटी में बैठा हुआ है और ये गुर्बत का सामना कर रहा है। तो ये यहाँ पे आता भी था, इनको तंग करता था कि मुझे पैसे दो, मुझे ये करो वो करो। तो अब उसके घर वाले भी तंग आ चुके थे। पहले भी उसके वालिद ने उसको 2 लाख रुपए दिए थे अपनी पेंशन या जो भी उसके पास पैसे आए थे, तो अब उन्होंने भी इनकार कर दिया था। तो मेन वजह यही सामने आ रही है कि उस जेलसी में आप कह लें या उस दुश्मनी में उसने अपने भाई को मारा है। मकसद वो कहता है मैं आया इसलिए था कि बाप को मारना है, लेकिन वो हत्थे नहीं चढ़ा। तो ये उसका भाई आया तो उसका उन्होंने गला दबा कर जो है उसको मार दिया और लाश को एक झाड़ी के पीछे छुपा दिया। जो जब बदबू आई तो लोगों ने उसको पुलिस को इतला दी, जिस पे हम वहाँ पर पहुँचे। तो ये आप तमाम लोगों से अच्छा सर, साहब इसमें क्या इस्तेमाल हुआ है, कौन सी चीज़ इस्तेमाल की गई है मारने के लिए? उन्होंने जो है वो एक टेप जो होती है कार्टन के ऊपर लगाने वाली, वो बेसिकली उससे उसका गला दबाया, प्लास्टिक की। और वो इतनी ज़्यादा उसके अंदर कहीं भी थी क्योंकि जैसे आप बताया लाश की बहुत बुरी हालत थी, उस पर खड़े होना भी मुश्किल था। तो ये चीज़ पोस्टमार्टम में सामने आई जब डॉक्टर साहब ने उसका मुआयना किया, तो वो टेप उसके अंदर जो है घुसी हुई थी बेसिकली। तो वो डिटेल जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें ये चीज़ सामने आई और हमें क्लैरिफाई हुआ। क्योंकि इनिशियली ये भी लग रहा था, जैसे आपको पता है कि वक्तन फ़वक्तन हिरवेंची जो होते हैं उनकी डेथ्स हो जाती हैं, तो एक एंगल ये भी था कि हो सकता है ये कोई नशई या इस तरह का ड्रग यूज़र हो जो अपनी मौत खुद मारा गया। लेकिन जब वो पोस्टमार्टम में बात सामने आई तो ये बात क्लियर हो गई और ये हमारे लिए एंगल भी और क्लियर हो गया कि भाई ये इसको जान से मारा गया है, तो इस तरफ देखने की ज़रूरत है। अच्छा सर, इस कत्ल में मुलजमान मुलव्वस थे, एक उसका अपना भाई आसिफ चन्ना और दूसरा उसका दोस्त महमूद अहमद चद्दड़, और दोनों पुलिस ने गिरफ्तार